नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले की क्लास में मैंने बच्चों को बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे, उनके आंसर प्रॉपर आए नहीं हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्लासेस में उसका आंसर मैं दूंगा। तब तक आप और जो लोग हैं जो क्वेश्चन देखे थे ये नहीं देखे तो पिछले क्लास का जो क्वेश्चन है उसका आंसर इस वीडियो के कमेंट में भी कीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो में उस सबका आंसर दूंगा। और अगर नहीं तो आप खुद क्रॉस चेक करेंगे मेरे नोट्स से। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको खुद उसका आंसर जो है मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो आज हम जो चालू करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं मैं कि आज जो हम चालू करने वाले हैं ये पिछले बार का क्वेश्चन है। तो आइए, कुछ क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ आपको हर वीडियो में दूं ताकि जिससे आपको अंदाजा हो सके कि हाँ सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, और हमको देख के हम चौके भौचक्के हो जाते हैं कि हमको सही लगता है कि हमारा तैयारी कितना है, हम जाँच पाएंगे। तो चलिए आइए, मगर हम पहले उससे पहले कुछ पढ़ना वो पढ़ लेते हैं। तो आइए, हमको जो पढ़ना है इसमें वो हमारा है कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका सॉफ्टवेयर। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको मैं दे चुका हूं पहले ही कि सॉफ्टवेयर क्या होता है ना। सॉफ्टवेयर, ठीक, सॉफ्टवेयर क्या है तो आप लिखेंगे इसी में, क्योंकि मैं बता चुका हूं पहले तो फिर लिखवा रहा हूं कि सॉफ्टवेयर क्या है। तो लिखेंगे आप सॉफ्टवेयर निर्देशों या कार्यक्रमों का एक समूह है। ठीक है, मैं सब समझा दूंगा, टेंशन मत लो, पर लिख लो आप लोग। जो कंप्यूटर को विशिष्ट कार्य करने के लिए निर्देश देता है। ठीक है, हाँ सर। और सॉफ्टवेयर, इसको मैं थोड़ा इंग्लिश में बताता हूँ, साथ में आप लिखेंगे कि सॉफ्टवेयर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम इज नोन एज सॉफ्टवेयर। तो याद रखेंगे, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और सेट ऑफ प्रोग्राम, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और सेट ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज सॉफ्टवेयर। ये हो गया आपके लिए। टू इंस्ट्रक्टिंग अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, स्पेसिफिक टास्क। To instructing computer to perform a specific task। मैं ट्रांसलेटर बन गया हूँ, इसे मैं ट्रांसलेट कर दिया हूँ उसको पूरा। स्पेसिफिक टास्क मतलब विशिष्ट कार्य, ठीक। परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शन देता है, तो निर्देश देता है, मैंने इंस्ट्रक्शन देना, सब चीज़। तो बस यही आपको ध्यान रखना है। और सॉफ्टवेयर क्या है याद रखेंगे सर, एक कंप्यूटर में दो हिस्सा होता है सर, एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर। तो सब कॉपी में पढ़े, आप बचपन से जान रहे हैं, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। कोई भी ऐसा चीज़ सबके जैसा कॉमन ही है जिसे आप छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, जस्ट लाइक माई बॉटल, जस्ट लाइक दिस बोर्ड, जिसको पकड़ सक रहा हूँ, छू सक रहा हूँ, वो सब के सब आपके क्या कहलाएंगे,
हार्डवेयर अर्थात कंप्यूटर का जो आपको बाहरी सांचा दिखता है, जिसमें एक टीवी जैसी संरचना है, एक डब्बे जैसी संरचना है, सीपीयू कहते हैं, यूपीएस है, उसका कीबोर्ड है, उसका माउस है, उसका प्रिंटर है, उसका जो भी चीज़ आप छू सक रहे हैं, पकड़ सक रहे हैं, आप अपने हाथों में होल्ड कर सकते हैं, वो सब के सब क्या है सर? वो सब का सब है आपका हार्डवेयर। मगर कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप छू नहीं सकते, ठीक है, जिसे आप छू नहीं सकते, वो क्या है आपका सर? वो है आपको सॉफ्टवेयर। जैसे ये जो अंदर इंस्ट्रक्शन लिखा है, क्या मैं इसे पकड़ सकता हूँ अपने हाथ में? नहीं सर। मैं इसको मिटा सकता हूँ, सब कर सकता हूँ, मगर वो भी प्रोसेस हो रहा है, सॉफ्टवेयर के द्वारा हो रहा है कि मैं रबड़ सेलेक्ट किया और यहाँ मिटाया तो किनारा मिट गया। सर ये काम जो है सॉफ्टवेयर के द्वारा हो रहा है, अर्थात मेरे द्वारा नहीं हो रहा है। मैं सिर्फ इस स्क्रीन को छुपा रहा हूँ, इसके अंदर जो डॉट बन रहा है ये मेरे वजह से नहीं हो रहा है, इसमें जो सॉफ्टवेयर है जो बता रहा है कि अगर कोई पेन लिया है व्यक्ति ग्रीन कलर का, तो ग्रीन कलर का डॉट बनना चाहिए, तो ये है उसके अंदर का सॉफ्टवेयर जो उसको बता रहा है क्या भाई, वो आदमी ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि वो पेन लिया है ग्रीन कलर का, तो जब वो टच करे तो ग्रीन कलर के पेन से लिखाना चाहिए, जैसा वो हाथ घुमाए वैसा लिखाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा। हाँ सर हम समझ चुके हैं। चलिए जब समझ चुके हैं तो बहुत बढ़िया। देखिए ये भी सॉफ्टवेयर है, जो पेन पकड़ा हूँ मैं ये हार्डवेयर पकड़ा हूँ, मगर जो स्क्रीन के अंदर का मिट रहा है वो सॉफ्टवेयर के एक्शन की वजह से मिट रहा है। मेरे एक्शन की वजह से उसमें एक इंस्ट्रक्शन जा रहा है, कंप्यूटर ही है ये भी, तो कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन जा रहा है, उसके प्रोग्राम को वो बोल रहा है कि भाई मिटा दे जिन चीज़ों को मिटाना चाह रहा है, क्योंकि जो प्रतीक सिंह है वो यहाँ से रबड़ लिया है मिटाने के लिए। आप समझ गए? कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, वो हार्डवेयर है, जिसे आप छू या पकड़ नहीं सकते वो आपका सॉफ्टवेयर है। बात खत्म, इतना ही समझ लो आप। ठीक, तो चलो इसको भी यहीं पे लिख लो कि हम छू नहीं सकते इसे। कंप्यूटर का वह हिस्सा जिसे हम कंप्यूटर का वह हिस्सा जिसे हम छू नहीं सकते वह सॉफ्टवेयर है, जिसे हम छू नहीं सकते। क्लियर हो गया? हाँ भाई क्लियर हो गया। ये सॉफ्टवेयर क्या है? जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम पकड़ नहीं सकते, वो सब आपका सॉफ्टवेयर है। जैसे मेरे कंप्यूटर में, मेरे मोबाइल में मैं 2+2 जब कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं बटन दबा रहा हूँ, 2 बटन छू रहा हूँ, तो बटन उसका हार्डवेयर पार्ट है, मगर 2 के दबाने के बाद वो जो प्रोसेस होके 4 आंसर आया वो सॉफ्टवेयर है। समझ में आया बात? हाँ सर क्लियर हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं। और यहीं से क्वेश्चन बनता है, याद रखेंगे, यहीं से सबसे विशेष क्वेश्चन बनता है कि द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और सेट ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज सॉफ्टवेयर। मगर यहाँ थोड़ा सा मैं आपको अंतर स्पष्ट करूंगा, थोड़ा सा उस पर आप ध्यान देंगे। अगर बोले, इस पर बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा इसको, बोले सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसे आप बोलते हैं सर निर्देश, अर्थात निर्देशों का समूह, तो लिख देते हैं यहाँ पर निर्देशों का समूह, निर्देशों का समूह। ठीक, हाँ सर। और एक तरफ ऐसा लिखिए आप कि सेट ऑफ प्रोग्राम, ये पीछे ही बता चुका था, फिर से बता रहा हूँ, यहाँ लिखेंगे आप कार्यक्रमों का समूह। तो जहां पे भी बोले कि सर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहलाता है, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सर कहलाता है आपका प्रोग्राम या कार्यक्रम। अरे कार्यक्रम करके आपको नहीं देगा, आपको लिख के एग्जाम में प्रोग्राम ही देगा, ऐसा प्रोग्राम लिख के ही देगा, प्रोग्राम। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज प्रोग्राम।
क्या सर? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज प्रोग्राम। सर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को ही प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। और सर सेट ऑफ प्रोग्राम को क्या बोलेंगे? सर इंस्ट्रक्शन के समूह को तो प्रोग्राम बोल दिए, सर प्रोग्राम के समूह को क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे सर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, इसको स्पष्ट कीजिए यहीं पे डाउट को। ये डाउट नहीं तो आपको नंबर को कम करेगा और आपको खा जाएगा। कभी भी बोले, ठीक, कार्यक्रम या प्रोग्राम या प्रोग्राम। सर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। सर निर्देशों के समूह को, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को, इंस्ट्रक्शन के समूह को, निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। और सर आपका प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं, प्रोग्राम या कार्यक्रम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। सर आप बताएं कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम बोलते हैं, तो सर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को तो सर यहाँ सॉफ्टवेयर बोल रहा है। ये कैसे सर? ऐसा तो गलत हो जाएगा। और वो ऑप्शन दे दिया कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज सॉफ्टवेयर और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज प्रोग्राम, दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम क्या लेंगे सर? आइए मैं बताता हूँ आप क्या लेंगे। वही तो हमारा काम है ना कि जहाँ आदमी भटकता है, जहाँ डाउट होता है उसको क्लियर करना। और उसको वैसा क्यों बोला है, इसमें ऐसा क्यों लिया है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बराबर भी सॉफ्टवेयर, सेट ऑफ प्रोग्राम बराबर सॉफ्टवेयर क्यों लिया है, मैं आपको वो भी स्पष्ट कर देता हूँ सर। क्योंकि आते हैं पहले जी, सर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को सही मायने में, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को निर्देशों के समूह को सही मायने में प्रोग्राम ही कहा जाता है, अर्थात यह सर सही है, ठीक। तो इंस्ट्रक्शन से मिलके बना प्रोग्राम, ठीक है सर। तो सर सॉफ्टवेयर किसे कहेंगे? जो इंस्ट्रक्शन से मिलके प्रोग्राम बन गया। अब जो बना प्रोग्राम, उस प्रोग्राम के समूह को, तो प्रोग्राम के समूह को, सेट ऑफ प्रोग्राम या प्रोग्राम के समूह को ही सॉफ्टवेयर कहते हैं, अर्थात इंस्ट्रक्शन के समूह को प्रोग्राम और प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। इंस्ट्रक्शन के समूह को प्रोग्राम और प्रोग्राम के सॉफ्टवेयर को, प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो फिर सर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को क्यों ले लिया प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, बता रहा हूँ। यहाँ पे ये हो गया सही, ठीक है सर। आइए नेक्स्ट पेज पे। मैंने बोला सर मैं 3 सिंबल यूज करूँगा, इंस्ट्रक्शन के लिए I, प्रोग्राम के लिए P, सॉफ्टवेयर के लिए S, ठीक। इंस्ट्रक्शन मैं जब समझाऊंगा तो कोई डाउट नहीं रहेगा। प्रोग्राम, और क्यों वहाँ लिखा है वैसे डेफिनेशन में बता रहा हूँ, सॉफ्टवेयर, ठीक। चलिए तो मैं इस सिंबल से दर्शाऊंगा, IPS से, I से, P से और S से, तो ध्यान रखेंगे। चलिए सर ये है सर आपका इंस्ट्रक्शन, एक गोला। सर इंस्ट्रक्शन के समूह को क्या बोलते हैं सर? इंस्ट्रक्शन को समूह को, जिसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन, उसे क्या कहेंगे सर? सर इंस्ट्रक्शन के समूह को कहते हैं, दूसरा लेते हैं सर दूसरा लेते हैं हम ग्रीन में। सर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन के समूह को कहेंगे सर आपका प्रोग्राम। और सर आपके बहुत सारे प्रोग्राम के समूह को क्या कहेंगे सर? वो कहेंगे आप सॉफ्टवेयर। अर्थात आप बताइए सर प्रोग्राम के सेट को सॉफ्टवेयर बोलेंगे तो बोले आप हाँ सर, प्रोग्राम के सेट को, प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर बोलेंगे तो बोले आप हाँ सर। और इंस्ट्रक्शन के समूह को प्रोग्राम बोलेंगे तो बोलेंगे हाँ सर, क्योंकि प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शन आ रहा है तो हम बोलेंगे। आप इंस्ट्रक्शन के निर्देश के समूह को प्रोग्राम बोलेंगे, आप बोलेंगे हाँ सर। तो क्या सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्राम है और प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शन है, तो क्या इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं हुआ? समझे? क्या सॉफ्टवेयर के अंदर अगर प्रोग्राम है और प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शन है, तो क्या सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्ट्रक्शन नहीं हुआ? हुआ ना। कहने का मतलब इसीलिए सॉफ्टवेयर में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी कहला सकता है आपका सॉफ्टवेयर, क्योंकि इंस्ट्रक्शन से मिलके प्रोग्राम बना है, प्रोग्राम से मिलके आपका सॉफ्टवेयर बना है। अब आपको समझाता हूँ दूसरे एग्जाम्पल से। आप ये लेके आए हैं बड़ा सा रसगुल्ला, ये क्या है सर? रसगुल्ला है। इसके अंदर आप डाले हैं खोआ, दूसरे कलर देता हूँ खोआ, ये हो गया सर बड़ा सा रसगुल्ला, ठीक है। ये क्या है सर आपका? ये रसगुल्ला है सर, रसगुल्ला, ठीक। खाओ। अब आप समझ जाएंगे तुरंत, इससे बच्चे तुरंत समझते हैं।
और इसके अंदर भरा हुआ है, रसगुल्ले के अंदर भरा हुआ क्या सर? रसगुल्ले के अंदर भरा हुआ है सर खोआ। और सर खोए के जो लड्डू है ना, इसके अंदर रसगुल्ले के अंदर खोए का लड्डू है, और सर खोए के लड्डू के अंदर क्या है बताता हूँ आपको मैं, चलिए लेते हैं अपन ये। सर खोए के अंदर भरा हुआ है यहाँ पर आपका रसमलाई। जो रसगुल्ले के अंदर रसमलाई डाला हुआ है, तो रसमलाई। अब क्या बोलेंगे? रसमलाई से मिलकर सर ये खोआ का लड्डू बना है, और सर खोए के लड्डू से मिलकर सर आपका रसगुल्ला बना है। तो क्या रसगुल्ला जब आप खाएंगे तो ये नहीं बोल सकता कि आप रसगुल्ला खाएं मतलब आप खोआ खाए हैं? हाँ सर बात सही है। और ये नहीं बोल सकता कि क्या आप रसमलाई खाए हैं, जब आप क्या मतलब इसका मतलब आप खोआ खाए हैं तो आप रसमलाई भी खा लिए हैं। हाँ सर खोआ के अंदर रसमलाई है, तो हम खोए का लड्डू खाएंगे तो रसमलाई खा ही लेंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि उसके अंदर है। तो ये बताइए, जब आप रसगुल्ला खाए इसका मतलब आप खोआ खा लिए, जब आप खोआ का लड्डू खाए इसका मतलब आप उसके अंदर रसमलाई खा लिए। तो क्या रसगुल्ले के अंदर खोआ का लड्डू है और खोए के अंदर रसमलाई का लड्डू है, तो क्या रसगुल्ले के अंदर रसमलाई नहीं है? तो बोलेंगे हाँ है सर। तो वही तो बात यहाँ भी है सेम। सॉफ्टवेयर यहाँ पे रसगुल्ला है, ये तुम्हारा खोआ है, खोआ तुम्हारा है प्रोग्राम, और रसमलाई है तुम्हारा इंस्ट्रक्शन या निर्देश। अच्छा आप समझे? अब इससे अच्छे से तो नहीं समझा सकता भाई मैं। प्रोग्राम या कार्यक्रम, इसको हिंदी में भी दे सकता है, और सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये एफर्ट बहुत पसंद आया होगा कि हाँ सर ये जो लड्डू वाला बता दिए सर, ये सर मस्त यहाँ पे एक तो लड्डू बना हुआ है सर, मस्त लड्डू बना हुआ है सर, ये मोतीचूर का लड्डू है सर। और उसी लड्डू के अंदर में ना सर मैं आपका जो है एक और लड्डू बनाया हूँ सर। लड्डू के अंदर में सर ये मोतीचूर का लड्डू था येलो वाला, और ब्लू वाला सर आपका ना आपका बेसन का लड्डू, वो है आपका गोंद का लड्डू। और जो हरा वाला है, जो इसके अंदर भी एक लड्डू है, वो है आपका खोए का लड्डू। तो हाँ सर इसी सेंस में सॉफ्टवेयर को आप इसका भी समूह बोल सकते हैं, इसका भी समूह बोल सकते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर दोनों हैं इसलिए सॉफ्टवेयर में दोनों को ले सकते हैं, जबकि बीच वाले के अंदर सिर्फ एक है इसलिए इसके अंदर ये वाला ले सकते हैं केवल। ठीक, या मैं इसी को आपको थोड़ा और समझा दूँ। मैं इसलिए इतना एफर्ट लगा रहा हूँ क्योंकि बच्चों को बहुत सारी बात समझ में नहीं आता है, इसके बाद आप आंसर ले लेंगे। ठीक है कि सर मैंने पहले खोए का लड्डू बना लिए सर। ठीक, हाँ सर ये खोए का लड्डू मैंने बना लिया। ठीक सर, उस खोए के लड्डू के ऊपर ना मैं अब मोतीचूर चिपका रहा हूँ सर, मोतीचूर चिपका रहा हूँ, तो इसके चारों ओर मोतीचूर का लड्डू चिपका दिया। हाँ सर, अंदर उसके छुपा हुआ है ना खोआ। हाँ सर, हाँ 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 सर, एक से खाने का नाम ले रहे हो। आज इसी बात पे जाके हम लड्डू वड्डू मिठाई उठाई खा लेते हैं या गुपचुप उपचुप खा लेते हैं। चलो, और इसी मोतीचूर के लड्डू के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं करता हूँ कि मैं आपका गोंद चिपका दे रहा हूँ। गोंद, गोंद का लड्डू होता है जिससे बनता है, तो गोंद का लड्डू चिपका दे रहा हूँ, गोंद का। और देखना है मैं कैसे खाऊंगा इसको। हाँ देखना, जादू गोगे सरकार वाला जादू दिखाऊंगा मैं। ठीक है, क्योंकि गोंद का लड्डू। अब आप बताओ कि जब मैं इस बाहर वाले गोंद के लड्डू को खाऊंगा, जब मैं इसको खाऊंगा ऐसे करके काटूंगा, इतना काटा पहले, इतना कितना काटा पहले सर? पहले इतना काटा मैं, इतना। तो क्या मेरे मुंह में ये गोंद आया? आया सर। पीले वाला भी कुछ हिस्सा है मैंने खोआया? हाँ सर, आ गया सर। फिर मैं थोड़ा और बड़ा बाइट लिया तो मैंने इतने को काटा, तो क्या मेरे मुंह में ये गोंद आया? आया। क्या मेरे मुंह में ये खोया? आया। क्या मेरे मुंह में ये मोतीचूर था? ये खोआ था, तो खोआ आया। हाँ सर, मेरे मुंह में गोंद भी आया, मोतीचूर भी आया, खोआ भी आया। अर्थात इसलिए बाहर का गोंद का लड्डू है, क्या बोल सकता हूँ कि सर गोंद का लड्डू जो है सर वो मोतीचूर के लड्डू और खोए के लड्डू से मिलके बना है। तो हाँ सर, दोनों से मिलके बना है। ठीक, मगर अगर ऊपर वाला गायब हो जाता है तो मैं बोलता मोतीचूर का लड्डू आपके खोए से मिलके बना है कि नहीं, तो बोलते हैं हाँ सर मोतीचूर का लड्डू खोए से मिलके बना है। अर्थात
इंस्ट्रक्शन जो है, इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम जो है वो इंस्ट्रक्शन से मिलकर बना है, तो प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सिर्फ इंस्ट्रक्शन के केस में ही प्रोग्राम सही होगा। मगर सॉफ्टवेयर जो है तो बोलो सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम, तो हाँ सर प्रोग्राम का सेट है वो, तो सर इसके अंदर खाएंगे हम, ये जब खाएंगे बाहर वाला लड्डू, ये आप इसको खा लेंगे कि नहीं, ग्रीन वाले को, हाँ सर खा लेंगे, तो सेट ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज सॉफ्टवेयर, हाँ सर। और जब बड़ा बाइट लेके हम ऐसे खाएंगे यहाँ से आई से पूरा होते हुए, तो क्या बोलूँगा सर, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो नोन एज सॉफ्टवेयर। ठीक है सर, ये तो आप क्लियर कर दिए। तो अब यहाँ सर अब 2 क्वेश्चन आता है कि एग्जाम में अगर आ जाए, इतने अच्छा लड्डू बनाया हूँ, अब आ जाए क्वेश्चन अगर आप लोगों से एग्जाम में कि सर मगर अगर दे दिया सॉफ्टवेयर के बारे में कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर, और पूछे आपका सर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ प्रोग्राम या और कुछ भी दे दे, तो सर ऐसे में हमको क्या लेना है, और अगर ए एंड बी का ऑप्शन ना दे, ए एंड बी का ऑप्शन दे देगा तो दोनों ले लेंगे, सही है। चलिए भी आपको चल गया। सर जब ए और बी का ऑप्शन नहीं दिया, सर सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी है, सेट ऑफ प्रोग्राम भी है, तो ए एंड बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन ए, ये ऑप्शन बी, ठीक, हाँ ठीक है सर। ठीक है सर, मगर सर ऐसा ना दे क्वेश्चन, और क्वेश्चन ऐसा दे दे कि सॉफ्टवेयर में ए एंड बी वाला ऑप्शन हटा दे, ए एंड बी बोथ वाला, और बोल दे ए या बी वाला, कि ए और बी वाला बोल दे, तो हाँ ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, तो यहाँ भी आप सही ले लेंगे। ठीक है सर, आप सब क्लियर कर रहे हैं सर, ठीक है। मगर सर ऑप्शन में सिर्फ ये दिया रहे कि या तो ए लेना है या बी लेना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे सर, सर उसमें से मैं लूँगा सिर्फ और सिर्फ बी, अर्थात प्रोग्राम वाला आपका ज़्यादा सही आंसर होगा, क्योंकि जब आप सॉफ्टवेयर का लड्डू खाएंगे तो सबसे पहले आप प्रोग्राम का लड्डू खा रहे हैं ना, हाँ सर, तो आप प्रोग्राम वाले के साथ सबसे ज़्यादा जाएंगे। अब ऐसे इंस्ट्रक्शन के लिए तो क्लियर है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोले तो उसमें सीधा सीधा आपको ये सेट ऑफ व्हाट इज़ प्रोग्राम बोले आपसे कि व्हाट इज़ प्रोग्राम, तो उसमें तो डाउट ही नहीं है, व्हाट इज़ प्रोग्राम तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो पी वाले में तो आई सिंपल है कि प्रोग्राम में तो सिर्फ आई ही आएगा, जो डाउट था आपको सॉफ्टवेयर में था, इसीलिए पीछे सॉफ्टवेयर में आपका इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम दोनों लिखा है। सिर्फ एक शब्द से कितने क्वेश्चन बनते हैं, कितने प्रकार क्वेश्चन बन रहे हैं, कैसे कैसे घुमा सकता है, आपको समझ में आया। और यही हमारे बच्चे का बेस और आधार कमज़ोर होता है, इसलिए वो जाके एग्जाम में गलती करके आता है पढ़ने के बाद भी, तो ये गलती हमारे एनालाइजर के बच्चों से नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ अब आप लोगों को लड्डू, रसगुल्ला, जलेबी, गुपचुप सब के बारे में जानकारी मिल गया होगा। तो चलिए देखिए, मुद्दा ये नहीं कितना पढ़े, मुद्दा ये कि आप कितनी गहराई से समझे और उससे बनने वाले हर क्वेश्चन को कितनी गहराई से आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, तो लिखवा देता हूँ मैं आप लोगों के लिए अलग से, 17 हो गया, लड्डू वाला रहने देते हैं। लिखिए सेट ऑफ, जो पीछे लिखवा चुका था, इंस्ट्रक्शन या निर्देशों के समूह को, निर्देशों का समूह आपका क्या कहलाता है, तो वैसे बता चुका था पीछे सर। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है कि सर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका प्रोग्राम कहलाता है और सेट ऑफ प्रोग्राम आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए आप सॉफ्टवेयर के बाद जो दूसरा आपको जानना है वो है आपका, इसको मिटाते हैं, आपको बता चुका हूँ, तो समझाने में जो मेहनत लगता है ना दोस्त, पढ़ाने में एक लाइन पढ़ा के निकल जाता, मेरे को सिर्फ 2 मिनट लगता, कितना मेहनत लगता है आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है। अब हम पढ़ेंगे आपका फर्म वेयर, शायद आप में से बहुत लोग सुने भी ना हो, और सुने तो जानते तो पक्का नहीं होंगे कि क्या होता है, और आज के बाद आप जान जाएंगे, क्योंकि आज आप यहाँ पढ़ने वाले हैं एनालाइजर के प्लेटफॉर्म पे। तो फर्म वेयर, ठीक, हाँ सर फर्म वेयर, चलिए लिख लीजिए। तो फर्म वेयर क्या है सर, फर्म वेयर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। क्या है सर, सॉफ्टवेयर, सर सॉफ्टवेयर है प्रोग्राम है, सर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, आप ऐसे लिखिए जो बता रहा हूँ मैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। मैं क्यों बोला सर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, क्यों, अब इसका अंदर आप समझिए कि क्योंकि सर ये जो है
हार्डवेयर पर प्रोग्राम किए गए निर्देशों का सेट या समूह है। ठीक। अब आगे लाइन लिखाऊंगा, से आपको क्लियर हो जाएगा। लिखिए इसी में, ये दोनों लाइन का मतलब क्या है। वो इसका मतलब ये है कि यह जो है फर्मवेयर, यह अन्य कंप्यूटर, जो भी कोई कंप्यूटर है आपके पास, यह अन्य कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ, कंप्यूटर हार्डवेयर, यहाँ जो हार्डवेयर है कंप्यूटर हार्डवेयर का बात हो रहा है, यह अन्य कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ डिवाइस जो है, ठीक है ना, अन्य कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ डिवाइस या मशीन या युक्ति कैसे संचार या संबंध, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ संबंध, गलत है संबंध है हिंदी में, आगे मैं लिख दे रहा हूँ संबंध करता है, संबंध स्थापित करता है। इंग्लिश मीडियम वाले मत रहो, बताऊंगा ये इंग्लिश में भी करता है या करेगा इसके लिए डाले या दिए गए निर्देश प्रदान करता है। ओ भाई सर, ये इतना सारा आप लिखा दिए, किसका मतलब क्या है सर फर्मवेयर जो है सर, आपका फर्मवेयर सर, ये आपका एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। अर्थात अब मैं आपको बताता हूँ, ये सब छोड़ दो आप, बाद में इसको मैं जब बनाऊंगा चित्र ना, उसको ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा। आइए समझाता हूँ। समझा रहा हूँ, बहुत टफ टास्क है। मान लीजिए कि ये मेरा है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मेरा सीपीयू है, ठीक है, सीपीयू है, बड़ा सा बनाता हूँ सीपीयू, चलिए ताकि वो समझ सको। ये मेरा सीपीयू है यार, बड़ा सा सुपर कंप्यूटर टाइप, ठीक सर। इसमें आपका समझिए कि ये आपका सीडी कैसेट डालने की जगह है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा समझेंगे बात को। सर इससे कनेक्टेड सर मेरा ये आपका बड़ा सा पीसी माने डिस्प्ले, ठीक है सर। यहाँ पे सर मेरा कीबोर्ड, सर यहाँ सीपीयू से सर मैं पावर ऑन करने का बटन दबाइए। कौन है सर? पावर ऑन का बटन दबा दिया, ठीक सर। मैं यहाँ जो पावर ऑन का बटन दबाया, ये बटन जो है, बटन क्या है सर? ये बटन है एक हार्डवेयर, इसको मैं छू सक रहा हूँ, हाँ सर हार्डवेयर है सर, ठीक है सर। देखिएगा कैसे समझा रहा हूँ आपको मैं, गौर फरमाइएगा जनाब आली। ये बटन जो है, ये पावर बटन, ये एक हार्डवेयर है, हाँ सर। और मैंने इसे दबाया है, पुश किया है, ठीक है सर। जैसे मैंने इस हार्डवेयर को पुश किया यहाँ से, जैसे मैंने हार्डवेयर को यहाँ से पुश किया, यहाँ दिख रहा हूँ कि मैं, मेरा डिस्प्ले चालू हो गया, और यहाँ गया माई कंप्यूटर वाला फाइल, ये सब आ गया, फाइल पूरा मेरा जितना खुला था सिस्टम में सब आ गया।
ठीक है, यहाँ मेरा मेरा खुद का फोटो लगा हुआ है ऐसा हंसता हुआ, हा हा हा। ठीक, चलिए, तो बस आप समझ गए कि फर्मवेयर क्या है। अर्थात फर्मवेयर कुछ और ना हो करके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। कहने का मतलब, मैंने सर यहाँ हार्डवेयर वाला बटन दबा दिया, पावर ऑन हो जा भाई, तो हार्डवेयर वाला काम मैंने कर दिया, तो हार्डवेयर का काम यहाँ हो गया। मगर उस हार्डवेयर को कैसे पता चला कि ऑन करना है हमें? क्योंकि उस हार्डवेयर जहाँ से ऑन हो रहा है वहाँ पे यूज़ होता है बायोस। क्या यूज़ होता है सीपीयू के अंदर? बायोस। ठीक है, बायोस क्या है सर? सर बायोस ना मैं बता रहा हूँ, एक तरीके ना सॉफ्टवेयर समझ लो आप तुम लोग, या एक तरीके से समझो कि ये हार्डवेयर है, उसमें सॉफ्टवेयर बना हुआ है कि जब भी कोई ये बटन दबाए, जब भी कोई ये बटन दबाए, बटन तुमको चालू कर देना है इसको। तो ये बटन समझ लो कि बटन के पीछे से एक तो डब्बा सा लगा हुआ था, और उसी डब्बा में एक तो प्रोग्राम डाला हुआ था। क्या डाला था? प्रोग्राम डाला हुआ था इसमें। तो क्या डाला था प्रोग्राम में? प्रोग्राम डाला हुआ था कि बटन जब भी ये दबे, तो प्रोग्राम डाला था कि प्रोग्राम में ये लिखा है कि जब भी कोई बटन ये वाला दबाएगा तो यहाँ से बायोस जो है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस जो है इस डब्बे में जो है वो इस सिस्टम को चालू कर देगा। अर्थात फर्मवेयर कुछ और ना हो करके कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है, जिसका एग्जांपल आपका बायोस है। जो बायोस आपका जो है वो आपका रोम में अर्थात रीड ऑनली मेमोरी में स्टोर रहता है। तो अब ये बताता हूँ कैसे, ये आप समझ गए ऐसे। सर एक और चीज़ समझाता हूँ कि ये आपका एक डब्बा है, ये आपका एक मेमोरी कार्ड है जिसे हम जानते हैं सर रोम के नाम से। रोम इसका फुल फॉर्म है रीड ऑनली मेमोरी, रीड ऑनली मेमोरी। मतलब इस डब्बे में क्या है, इस डब्बे में कुछ कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा चाइनीज वाइनीज में लिखा हुआ है, ऐसा ऐसा करके लिखा हुआ है ABCD, ऑन ऑफ, बायोस, प्रोग्राम, रिबूट, सब लिखा हुआ है। तो रीड ऑनली मेमोरी, ये डब्बा जो है कि रीड ऑनली मेमोरी का डब्बा है, और उसमें क्या है, इसमें सर बायोस का प्रोग्राम डाला है, अर्थात एक तरह का प्रोग्राम डाला है जिसमें ये बता हुआ है, और इसका नाम ही सर रीड ऑनली, मतलब इसमें केवल पढ़ सकते हैं, केवल पढ़ सकते हैं, कुछ लिख नहीं सकते। अर्थात ये एक ही कार्य करेगा हर बार। जैसे आप जब भी फोटो खींचने के लिए फोटो का बटन दबाते हैं तो क्या आपको गाना सुनाता है? नहीं सर, हम जो फोटो खींचने के लिए फोटो का बटन दबाते हैं सर, वो सिर्फ वो फोटो खींचता है, अर्थात वो केवल रीड कर रहा है, रीड कर रहा है, रीड कर रहा है। कि हम छू रहे हैं मतलब वो सिर्फ फोटो खींचे, वही चीज़ रीड कर रहा है। हमारे छूने का मतलब वो क्या रीड कर रहा है कि फोटो खींचना है, फोटो खींचना है। तो बस वही चीज़ है कि रीड ऑनली, मतलब इसमें आप कुछ नया लिख नहीं सकते, कुछ बदल नहीं सकते। तो रोम में, रीड ऑनली मेमोरी में, जो कि मेमोरी के एक प्रकार हम आगे पढ़ेंगे, उसमें बायोस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एक प्रोग्राम होता है, जिसका मतलब है कि जब भी कोई ऑन वाला बटन दबाए आपको तुरंत रोम में ये बायोस एक्टिवेट होगा कि बटन दबा है तो मेरे को अपना प्रोग्राम चलाना है, और पावर ले करके सबसे पहले ये क्या करेगा, सिस्टम को ऑन कर देगा। और ऑन करके क्या करेगा, सिस्टम को ऑन करके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, अभी जो डब्बा है, जो डिस्प्ले था इसी वो डब्बा है, अब इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने लिया हुआ है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको आपके सीपीयू से निकाल के इसमें डाल देगा, और उसी सॉफ्टवेयर में, उसी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप पूरा काम करते हैं। अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे पता चला कि ऑपरेटिंग सिस्टम को सीपीयू से निकाल के इस मॉनिटर तक डालना है? जब वो तब पता चला जब मैं पावर का बटन दबाया है जिसमें बायोस एक्टिवेट हो गया। तो बटन था हार्डवेयर, हार्डवेयर आपका रोम क्या है, रोम है हार्डवेयर, बटन है हार्डवेयर, रोम है हार्डवेयर, और उसमें जो बायोस है ये है आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। अर्थात बटन मैंने रोम में बटन दबाया तो हार्डवेयर है, रोम में जो मैं लिखा हुआ प्रोग्राम है रोम में भी एक हार्डवेयर है, और उस हार्डवेयर रोम में, रोम जो एक हार्डवेयर, उस हार्डवेयर रोम में, क्योंकि उसके अंदर स्पेस है, मेमोरी, उस मेमोरी में लिखा हुआ है एक सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। वो बायोस क्या करेगा कि सीपीयू से तुरंत ऑपरेटिंग सिस्टम को डाल देगा आपको, पहले तो मॉनिटर को चालू करेगा, और मॉनिटर को चालू करते साथ ऑपरेटिंग सिस्टम को इसके अंदर डाल देगा।
अब उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में ही सारा जो आप रखते हैं MS ऑफिस, जितना भी आपका कंप्यूटर का काम होता है वो सब एक ऑपरेटिंग सिस्टम में ही होता है। गाना सुनना, मूवी देखना, हर चीज़, टाइपिंग करना, मूवी पिक्चर बनाना, एडिटिंग करना, सब चीज़, ठीक। उसमें फिर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सब होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको फर्मवेयर समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे डिटेल में कि व्हाट इज़ फर्मवेयर। तो फर्मवेयर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसका आंसर लिखेंगे रोम और बायोस। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है क्लियर हो गया होगा। तो फर्मवेयर लिख देता हूँ यहीं पे मैं, गूगल सरकार का जादू करते हुए। अरे बहुत मेहनत है भाई समझाने में। तुम लोग बोलते भगाओ सर, भगाओ क्लास, भगाओ, हमको क्वेश्चन नहीं बनाना है एग्जाम में, सिर्फ खत्म करना है कोर्स सिलेबस। यह मैंने फर्मवेयर ऐसे नहीं लिखता हूँ, चलिए थोड़ा अच्छे अंदाज में लिख दूँ कि हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है आपका फर्मवेयर। और फर्मवेयर क्यों किया जा रहा है? क्योंकि किसी कंप्यूटर में जिस फर्म ने, जिस कंपनी, फर्म ने कंपनी होती है, जिस फर्म ने उस CPU को, उस कंप्यूटर को बनाया है, उसी फर्म ने, उसी कंपनी ने उस रोम में वो बायोस सिस्टम डाला है कि जैसे कोई बटन दबाए बेटा तो रोम से जो बायोस एक्टिवेट होकर के ऑपरेटिंग सिस्टम को CPU से मेमोरी में डाल दो। क्योंकि वो जो पूरा प्रोसेस है वो किसने डाला? एक फर्म, एक कंपनी ने डाला है उस रोम में, इसलिए इसे फर्मवेयर अर्थात कंपनी वेयर कहते हैं। जो फर्म का मतलब ही होता है कंपनी। तो जो कंपनी का कंप्यूटर आप यूज़ करेंगे वो कंपनी उसमें वो प्रोग्राम, बायोस का प्रोग्राम डालती है। तो याद रखेंगे कि हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर इज नोन एज फर्मवेयर। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? ये आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, फर्म सॉफ्टवेयर ऐसा करके, ठीक। तो वो याद रखेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन को फर्मवेयर कहते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के समूह को फर्मवेयर कहते हैं। इसमें हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर आपका रोम, रीड ओनली मेमोरी, सॉफ्टवेयर आपका बायोस, और फर्मवेयर की वजह से जो किसी कंपनी डाला इसलिए रोम में जो बायोस डाला है वो चालू होकर के आपका कंप्यूटर चालू हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पे कंप्यूटर चालू और ऑपरेटिंग सिस्टम चालू, या कंप्यूटर पर ऑपरेटिंग सिस्टम चालू या रन स्टार्ट हो गया, रन स्टार्ट। अरे भाई मतलब समझ रहे हैं इसका आप कि कितना चीज़ का कॉन्सेप्ट कितनी गहराई से हम लोग समझते हैं। और आपको कहाँ पे ऐसा कोई समझाया होगा या कहाँ आपको आज तक समझे होंगे आप कि इतना ईजी है सर, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, इसको हम दोस्ती इतना रटते हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन को फर्मवेयर कहते हैं, फर्मवेयर। अरे यार जो कंपनी बनाया है कंप्यूटर को वही ना उसमें डालेगा। तो भाई वही डालेगा, क्या डालेगा कि जब पहले तो कंप्यूटर चालू करेगा तब तो कुछ काम करेगा आदमी। तो कंप्यूटर में सबसे पहले क्या डालेगा कोई कंपनी? भाई उसको चालू करने का सिस्टम डालेगा। हाँ तो चालू करने का डालेगा तो एक बटन डालेगा चालू करने का, जिसको आप दबाओगे, फिर उससे रोम में जाएगा वो इंस्ट्रक्शन कि किसी ने बटन दबाया चालू करने का। रोम में ये प्रोग्राम दिख रहेगा सॉफ्टवेयर में कि चलो ऑपरेटिंग सिस्टम को CPU से, क्योंकि मेमोरी तो है भाई आपकी जो डिस्प्ले है मॉनिटर उसमें लगा नहीं होता है, मेमोरी तो सब आपका CPU में लगा है। तो CPU के मेमोरी से कोई डालेगा ना कंप्यूटर के सिस्टम में उसको रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो बस अर्थात इतना ईजी रहता है यार, सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, मतलब एकदम आप समझ सकते हैं कब चीज़ों को। मैंने आप समझेंगे मैं उसी मशीन के अंदर घूम रहा हूँ। ज़बरदस्ती उसको लोग इतना कॉम्प्लेक्स बना दिए हैं, इतना कॉम्प्लेक्स कर दिए हैं, मगर बहुत ईजी तरीके से आप समझ सकते हैं। मगर समझाने में जो एफर्ट लगा आपको खुद दिखा कि मैं कितना मेहनत किया हूँ इस एक चीज़ को समझाने के लिए। मैं यहाँ पे 1 पेज 2 पेज 3 पेज का यूज़ किया हूँ, तब जाके आपको एक चीज़ समझ में आता है। और तब आके मेरे 100% जो सबसे कमज़ोर बच्चा होगा उसको भी जाके समझ में आता होगा। तो इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए क्लास से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और हमारे जो बच्चे हैं वो अधिक से अधिक क्लास को जुड़ेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरा मनोबल बढ़ाएंगे कि हाँ सर आप पढ़ाओ, सर आप पढ़ाते जाओ, बाकी हम लोग सब देख लेंगे सर, ठीक। लास्ट इसी में लिखवाता हूँ आपको मैं, चलिए आइए ह्यूमन वेयर एक और लिखवाता हूँ। लास्ट का लिखेंगे आप ह्यूमन वेयर, इसके नाम से कंपनी पूरा कहानी ख़त्म कर दूंगा इसका मैं, ह्यूमन वेयर, ठीक है। ये नया है
याद रखेंगे, बहुत सारे पुस्तक में आपको शायद ना मिले, मिले तो अच्छी बात है। ह्यूमन वेयर, ठीक, लिख लीजिए ताकि आपका ये वाला काम खत्म हो जाए। ह्यूमन वेयर को हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के रूप में परिभाषित किया जाता है। के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के रूप में परिभाषित किया जाता है इसे। जो किसी उपयोगकर्ता के उपयोगकर्ता के क्षमताओं और ज़रूरतों के ध्यान में रखकर बनाया जाता है, ह्यूमन वेयर कहलाता है। ध्यान में रखकर बनाया जाता है। या तो सॉफ्टवेयर भी हो सकता है कोई, या वो हार्डवेयर भी हो सकता है कोई, या सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कोई। आप समझ गए? हाँ सर, समझ गए, ठीक। चलिए, पहले आपने सॉफ्टवेयर समझा, सॉफ्टवेयर में अलग अलग सॉफ्टवेयर समझा। अब इसका मतलब समझेंगे ह्यूमन वेयर का। सर ह्यूमन वेयर के नाम में सर ह्यूमन माने सर कोई ना कोई उपयोग करता, कोई ना कोई यूज़र, कोई ना कोई इंसान। अर्थात एक शब्द में समझाऊंगा कि मैं, मान लीजिए मैं एक यूज़र हूँ, मैं एक उपयोगकर्ता हूँ, और मेरी ज़रूरत है कि मैंने इंस्ट्रक्शन दिया हेलो सीरी, तो ओके गूगल, तो तुरंत गूगल स्टार्ट हो गया और बोला कि गूगल मेक अ कॉल। तो उसने क्या किया, मेरी ज़रूरत थी कि भाई मेरे को उठने का मन नहीं करता, मैं बहुत आलस आदमी हूँ, वहाँ मेरा फ़ोन कहीं भी पड़े रहे, मैं बस हवा में चिल्ला दूँ बस, या मेरे घड़ी में मैं बोल के चिल्ला दूँ कि ओके गूगल मेक अ कॉल टू माई फ्रेंड, मेरे दोस्त को कॉल कर दो। तो उसने मेरी ज़रूरत क्या दिखा कि यार प्रतीक सिंह जो है बहुत आलसी है, इसको उठने का मन नहीं करता। तो घड़ी में जो कि एक हार्डवेयर है, उसके अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दो जो इसकी आवाज़ को सुन के ही समझ जाए कि ये क्या बोलना चाह रहा है, और वो काम उसका कर दो। तो वो काम इसका, सर मैं बोल रहा हूँ कि हाँ गूगल पंखा कम कर दे भाई, लाइट कम कर दे भाई, अच्छा दिख नहीं आ रहा है, ओके सीरी लाइट कम कर दो, पंखा ऑन कर दो, टीवी बंद कर दो, है ना। तो वो सब चीज़ आप समझ गए ह्यूमन वेयर। मेरी किसी इंसान की किसी ह्यूमन की ज़रूरत को देखते हुए हार्डवेयर, सिर्फ हार्डवेयर में कोई चीज़ बन सकता है, किसी सॉफ्टवेयर में कोई चीज़ बन सकता है, या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिला करके भी कोई चीज़ बन सकता है। जैसे मैं आपको जब कॉम्बिनेशन बताया, घड़ी वाला वो हार्डवेयर था, घड़ी, उसके अंदर जो प्रोग्राम डालता वो सॉफ्टवेयर था, तो दोनों कॉम्बिनेशन था। वो हार्डवेयर से भी बन सकता है कि भाई मान लीजिए मुझे सीढ़ी चढ़ना है और मुझे सीढ़ी चढ़ने का मन नहीं करता, तो मैंने एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाया कि मैं सिर्फ हाथ से ऐसे पंप करूँ, मैं एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो जाऊँ और हाथ से ऐसा एक लीवर को दबाऊँ, और बस ऑटोमेटिक बिना पैर से चले आपको सीढ़ी से ऊपर पहुँच जाओ। मान लीजिए मेरा पैर खराब है, मेरे दोनों पैर नहीं है, मान लीजिए, ठीक है, भगवान ना करे कभी ऐसा हो भाई, जिनके होते हैं उनको बहुत तकलीफ होती है। इस चीज़ दर्द को मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा, बहुत पास से जानता हूँ मैं। चलिए, क्यों वो सब रीज़न छोड़िए। हाँ, तो मान लीजिए मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ, मेरे पैर नहीं है, मैं बैठा हूँ, मेरे को छत के ऊपर जाना है, तो मैं एक लीवर लिया, वहाँ से ऐसे 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 करके उसको दबाया हाथ से, वो ऐसे बटन दबा दिया, वहाँ एक मोटर लगा हुआ है, वो मोटर ऑटोमेटिक नीचे चक्का लगा है उस लीवर के, उसको घुमाते हुए ऊपर लेके चल जा रहा है, ठीक। हाँ सर, ये मैकेनिकल हो गया, तो सिर्फ हार्डवेयर का काम हो गया ये। हाँ सर, तो हार्डवेयर वाला बात हो गया। सर सॉफ्टवेयर वाला कैसे? जैसे मैं बोला कि सॉफ्टवेयर में, कि मैंने बोला कि एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर कैसा कि रन द मूवी, मैं से बोला कि रन द मूवी, मैंने आवाज़ दिया, कमांड दिया, और मूवी रन होने लग गई, गाना चलने लग गया, गाना बजने लग गया, है ना। और तो हो गया आपका सॉफ्टवेयर का कमांड वाला, ठीक है। और एक रोबोट है जिसको मैं बोला कि यार तुरंत तुरंत सफाई करो, रोबोट तुरंत तुरंत सफाई करो घर का, तो रोबोट हार्डवेयर हो गया, और तुरंत तुम पूरे घर की सफाई करने लग गया वो, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन हो गया। अर्थात किसी इंसान की, किसी यूज़र की आवश्यकताओं को, उनकी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया कोई प्रोडक्ट ही आपका ह्यूमन वेयर, ह्यूमन फेयर नहीं, ह्यूमन वेयर कहलाता है, ठीक, ह्यूमन वेयर कहलाता है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आप लोगों को।
बाकी तो आपको समझा ही दिया हूँ मैं। देखिए एक तरीके का ह्यूमन वेयर है। ह्यूमन वेयर क्या कर रहा है कि ये मैंने मैप रख दिया, ठीक है, ये मैप मुझे समझने पढ़ने में नहीं आता, और मैंने एक ऐसा मशीन बना दिया है, ये हार्डवेयर पार्ट हो गया, और इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर डाल दिया है कि इसके नीचे अगर मैं कोई मैप रख रहा हूँ, आप समझेंगे, इसके नीचे अगर कोई मैं मैप रख रहा हूँ, कोई नक्शा रख रहा हूँ, तो उसको ऑटोमेटिक वो अपने कैमरा से देखेगा और उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ लिख के दे देगा कि हाँ यहाँ पर पांडे जी का दुकान है, यहाँ पर हमारे चौहान जी का मटन शॉप है, यहाँ पर हमारा वो है, हमारा यहाँ मंदिर है, वहाँ मस्जिद है, वहाँ ये है, वहाँ वो है। तो भाई मुझे पढ़ना नहीं आता था, मगर मैंने एक ऐसे मशीन ऐसे एक सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन बनाया कि मैंने वो नक्शा डाला और ऑटोमेटिक पढ़ के मुझे मेरे लैंग्वेज में समझा दे रहे हैं, है ना, बस वही सब चीज़ है। ठीक, चलिए, तो आपका ह्यूमन वेयर हो गया। ठीक, यहाँ पे आप देख रहे हैं वैसी है कि देखिए एक काम है मेरा भाई, काम ही कम कैलकुलेट करना, मैग्नीफायर सब यूज़ करना, तो उसको एक हार्डवेयर पार्ट में मैं एक सॉफ्टवेयर के थ्रू डाल दिया, या मैं कैलकुलेटर यूज़ कर सकता हूँ, मैग्नीफायर यूज़ कर सकता हूँ, बुक पढ़ सकता हूँ। तो ये सब चीज़ आप देख रहे हैं क्या सर, ह्यूमन वेयर के एग्जाम्पल है। जो आजकल स्मार्ट वॉचेस आ रहे हैं वो भी ह्यूमन वेयर के एग्जाम्पल है, जो घर में रोबोट यूज़ हो रहे हैं वो भी ह्यूमन वेयर के एग्जाम्पल है। अर्थात जहाँ भी आपको ये कॉम्बिनेशन दिखे वो सब आपके ह्यूमन वेयर हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये लिखा ह्यूमन वेयर कनेक्ट 12 इलेक्ट्रॉनिक मैग्नीफायर करके, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया आपको? हाँ सर, तो चलिए चित्र ले दूँ आप लोगों के लिए मैं। लो भाई, ह्यूमन वेयर हो गया। चलिए, तो इस तरीके से हमारा ह्यूमन वेयर भी हम समझ चुके हैं, और आज हम सॉफ्टवेयर समझ लिए क्या होता है, सॉफ्टवेयर साथ हम फर्मवेयर समझ लिए, ह्यूमन वेयर समझ लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार हैं। ठीक, तो सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो चलिए आज की क्लास को मैं पे विराम करते हैं, नेक्स्ट क्लास से हम उसको कैरी ऑन कर लेंगे कि सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं। या बता देता हूँ आपको, चलिए क्या दिक्कत है, आइए इसी में बताते हैं, सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं हम। चलिए आइए, हाय, चलिए वो लंबा ही हो जाएगा, फिर उसको नेक्स्ट क्लास में करके हम आगे बढ़ा लेंगे। तो इस क्लास में ही रहने देते हैं फिर, क्योंकि सॉफ्टवेयर के भाई, चलिए मैं मौखिक बताता हूँ सर। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं आपके। बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, 2 प्रकार के आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सर सिस्टम सॉफ्टवेयर वो जो कंप्यूटर के सिस्टम को चलाने के लिए ज़रूरी होता है। सर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो जो किसी कोई एप्लीकेशन, हमारे मोबाइल में एप्लीकेशन होता है, जैसे MS ऑफिस का जो पूरा पैकेज है, हमको अगर टाइपिंग करना है, वर्ड वाला कोई काम है, शब्द वाला, तो MS वर्ड है। सर हमको अगर पावर पॉइंट वाला कोई काम करना है, सर PPT वाला तो पावर पॉइंट है ना, तो वो सब चीज़। ठीक, हमको डाटाबेस वाला काम करना है तो आउटलुक है। तो वो सब चीज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, MS ऑफिस के सारे, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, MS एक्सेस, आउटलुक, ये सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर तो आप सिस्टम के रन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये समझ गए आप बात में इतना ही? ठीक है, चलिए तो इसके आगे भी हम बताएंगे आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन आते हैं, क्या क्या आते हैं, आपको बहुत सारा नॉलेज होगा आगे जा करके। तो चलिए आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। तो चलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत गहराई के साथ ये सारी चीज़ें समझ में आती होंगी। तो चलिए आप सबसे अलविदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।